दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में काफ़ी कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं। इतना ज्ञान भरा हुआ है जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है, जिसके ज़रिए हम अपने जीवन के ऊंचे उद्देश्य को पा सकते हैं या उसे समझ सकते हैं। उसी प्रकार एकादशी व्रत भी हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व रखता है। सबसे बड़ा व्रत इसे ही माना जाता है। दोस्तों, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा है, अमावस्या और पूर्णिमा का हमारे जीवन पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें बताते हैं। लेकिन अब साइंस भी ये मानने लगा है कि वाकई अमावस्या और पूर्णिमा का हमारे मानव शरीर पर काफ़ी असर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा की जो स्थिति होती है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और से संबंधित है एकादशी का व्रत भी हमारे जीवन में कितने मायने रखता है। पुरुष या स्त्री पृथ्वी की तरह 80% तरल और 20% ठोस होते हैं। यह मूल जैविक स्थिति है जो एकादशी व्रत के बारे में समझने में मदद करती है। हम अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार और चंद्र चक्र के 7वें दिन कम ज्वार के बारे में जानते हैं। यह पृथ्वी के तरल पर चंद्र आकर्षण है। पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में आकर्षण उनकी निकटता के कारण अधिक होता है। यह आकर्षण ही समुद्र में ज्वार का कारण बनता है, और यह निश्चित है कि जैविक उच्च ज्वार और निम्न ज्वार भी होंगे जो चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल मानव शरीर में पानी पर अपना प्रभाव डालता है, जैसा कि ग्रह के महासागरों के मामले में होता है। मियामी फ्लोरिडा के मनोचिकित्सक अर्नोल्ड लिबर ने प्रयोग करके पाया कि जैविक ज्वार हमारे मूड और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। कई मनोरोग अस्पतालों से यह रिपोर्ट मिली है कि पूर्णिमा या अमावस्या के दिन मानसिक रोगियों का व्यवहार तेजी से अशांत और अनिश्चित हो जाता है। आपने आपके आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनका व्यवहार अमावस्या या पूर्णिमा के दिन बदलता है। एक लेख में क्या चंद्रमा आपके मूड को नियंत्रित करता है? एडगर चिल्गर लिखते हैं कि फिनिक्स एरिजोना अग्निशमन विभाग ने पाया है कि पूर्णिमा की रातों में उन्हें 25 से 30 ज़्यादा कॉल आती है। ऐसे उदाहरण है कि इन ज्वार के दिनों में जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आता है तो कमज़ोर दिमाग या कमज़ोर शरीर वाले लोग विशेष रूप से अधिक पीड़ित होते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी आदतें कमज़ोर है और जो हमेशा ऐसे दिनों में सबसे ज़्यादा तकलीफ की शिकायतें करते हैं। एडगर चिगलर के लेख में कई शानदार रिपोर्ट सामने आई है। वे लिखते हैं कि यूएस नेशनल ओशन सर्वे के वैज्ञानिक फर्गस वुड ने कई साल पहले रिपोर्ट की थी कि 8 जनवरी और 7 फरवरी 1974 को एक के बाद एक 2 बार बहुत ज़्यादा ज्वार आएगा। उनने देखा कि दोनों मौक़ों पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधे रेखा में स्थित होंगे, जिसे सिगी कहा जाता है, और 8 जनवरी 1974 को चंद्रमा भी पृथ्वी के बहुत नज़दीक होगा। खगोलीय घटनाओं के इस लगातार संयोजन के कारण समुद्र का पानी सामान्य स्तर से बहुत ऊपर उठ जाता है। यह सुनकर अर्नोल्ड लिबर ने मियामी पुलिस विभाग, समाचार पत्रों और मियामी के जैक्सन मेमोरियल अस्पताल में मनोरोग आपातकालीन कक्षों को सतर्क कर दिया और इन दिनों के दौरान मानव व्यवहार में सामान्य गड़बड़ी की भविष्यवाणी की। और वास्तव में नए साल के इन पहले हफ्तों में मियामी में हत्याओं की संख्या जनवरी 1973 के पूरे महीने की तुलना में 2 गुना अधिक थी। इसके अलावा उद्देश्यहीन अपराधों की बार बार घटनाएं हुई। यह एक ऐसा उदाहरण था जिससे यह पता चलता है कि मानव व्यक्तित्व पर चंद्र आकर्षण का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। आकाशीय पिंडों के हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन से पता चलता है कि हार्मोन और तरल पदार्थों का असंतुलन हो सकता है, और ये प्रभाव हमारे रोग संबंधी रोगों और मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। संबंधित शारीरिक ग्रंथियाँ और हार्मोन विभिन्न मानसिक अभिव्यक्तियों के भौतिक मानसिक कारणों से संबंधित हैं, जिन्हें वृत्तियों के रूप में जाना जाता है, जैसे डर, लालच, घृणा, जुनून और क्रोध आदि। ऐसी 50 अभिव्यक्तियाँ हैं, और यदि हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो स्राव असामान्य हो जाता है, यानी हाइपो या हाइपर, जिसके परिणाम स्वरूप इन अभिव्यक्तियों वृत्तियों में असामान्यताएं होती है।
अर्नोल्ड लिबर का उपरोक्त प्रयोग इनमें से कुछ रुतियों के लिए ही था, लेकिन ऐसी सभी या इनमें से कई रुतियाँ चंद्र जैविक ज्वार से प्रभावित हो सकती है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर की त्वचा एक अर्थ पारगम्य झिल्ली है जो विद्युत चुंबकीय बलों को दोनों दिशाओं में गति करने की अनुमति देती है, जिससे एक गतिशील संतुलन बना रहता है। अर्नोल्ड लिबर कहते हैं कि प्रत्येक तंत्रिका आवेग एक लघु और सौर मंडल की तरह संबंधित कोशिकाओं के लिए ऊर्जा की अपनी छोटी आभा उत्पन्न करता है और इसका अपना एक बेहोश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह संभव है कि आकाशीय पिंडों से उत्पन्न होने वाले सकल विद्युत चुंबकीय बल इन सूक्ष्म कोशिकीय दुनिया के संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। जब अत्यधिक ज्वार आएगा तो गंभीर और आसपास के विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की भारी गड़बड़ी से भारी बमबारी की संभावना है। इससे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है और तंत्रिका तंतु कमजोर हो सकते हैं। लिबर ने कई उन्मत्त अवसाद रोगियों पर शोध किया, डिप्रेशन के रोगियों पर सर्च किया, जिसमें उन्होंने पाया कि अत्यधिक ज्वार के दिनों में डिप्रेशन, बेचैनी, अनिद्रा और तेज दिल की धड़कन के लक्षण फिर से उभर आते हैं। यह आमतौर पर पाया जाता है कि ज्वार के दिनों में हमलों की एक श्रृंखला अधिक होती है और इसका प्रभाव एकादशी से लेकर अमावस्या या पूर्णिमा के दिनों तक होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए विभिन्न प्रभाव होते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है ग्रंथियों और कोशिकाओं के संबंध में हार्मोन और अन्य स्रावों का संतुलन बनाए रखना। चूँकि इन उपवास के दिनों में पेट में भोजन और पानी नहीं होगा, इसलिए रैखिक आकर्षण आंत, गुर्दे और यकृत आदि को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा शरीर की अधिकांश शक्तियों के कामकाज की प्रवृत्ति केंद्राभिमुख होगी, यानी शरीर के अंदरूनी हिस्से की ओर। इसलिए चंद्र गुरुत्वाकर्षण बल के बाहरी खिंचाव को संतुलित करने के लिए आंतरिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अधिक शक्तिशाली होगा। यह सभी अंगों के नियंत्रित कामकाज, रासायनिक परिवर्तनों, कोशिकाओं की वृद्धि और अन्य जैविक परिवर्तनों में मदद करेगा। यदि कामकाज सामान्य और संतुलित है तो शायद ही स्वास्थ्य समस्या होगी और दीर्घायु कई गुना बढ़ जाएगी। एकादशी के दिन और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दोनों दिन उपवास करना अच्छा है, लेकिन कम से कम एकादशी का व्रत सभी व्यक्ति, पुरुष और महिला के लिए 12 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जरूरी है, क्योंकि एकादशी का दिन चंद्र चक्र के 7वें और 15वें दिन के बीच आता है, यानी निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के दिन। एक दिन का उपवास चंद्र आकर्षण के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है, लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि बेहतर परिणामों के लिए उपवास सभी 4 दिनों में किया जा सकता है। अमावस्या से पहले एकादशी, अमावस्या पूर्णिमा से पहले एकादशी, पूर्णिमा स्वयं हमारे शरीर की छोटी कोशिकाओं पर आकाशीय विद्युत चुंबकीय बलों की बमबारी की संभावना भी कम या बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालेगी, जिससे संतुलन बेहतर ढंग से बनाया रखा जा सकता है। प्रायोगिक तौर पर देखा गया है कि इस तरह के व्यवस्थित उपवासों से उन्मत्त, डिप्रेशन ग्रस्त रोगी ठीक हो जाते हैं और मन की कई असामान्यताएं जिनसे आजकल के लोग ज़्यादातर पीड़ित हैं, कम हो जाती है। अत्यधिक यौन उत्तेजना, क्रोध, चिड़चिड़ापन, भय, लोभ और जुनून आदि भी इन उपवासों से शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि उच्च रक्तचाप को भी एकादशी के उपवास की मदद से प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। ज़्यादातर लोगों को डर होता है कि उपवास करने से वे कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन ये डर सच नहीं है। एक दिन का उपवास पेट की मशीनरी को आराम देता है और इस तरह भविष्य में उसे बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। न केवल यह कि अपचित भोजन को आगे पाचन के लिए उचित अवसर मिलता है, बल्कि उपवास करने से पाचन शक्ति भी बढ़ती है। भोजन का बेहतर पाचन होता है, जिससे रक्त और अन्य जरूरी रसायनों का अधिक उत्पादन होता है और इस बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर पोषण प्रभाव में मदद मिलती है। यह पेट की समस्याओं के लिए एक अच्छा उपाय है और कई बीमारियों का इलाज भी है। यह लीवर, अग्नाशय, आंत और गुर्दे आदि के बेहतर कामकाज में मदद करता है, जिससे इन अंगों से संबंधित किसी भी बीमारी की संभावना कम हो जाती है। एकादशी का व्रत शरीर में रसायनों को मन के बाह्य द्रव्य अर्थात चित्त या मन का द्रव्य जैसे सूक्ष्म तत्वों में रूपांतरित करने में भी मदद करता है, ताकि बाह्य द्रव्य उच्चतर क्षेत्रों से जुड़ सके। यदि साधक ध्यान के
विज्ञान का अभ्यास करता है तो उपवास का अर्थ केवल कुछ न खाना ही नहीं है, बल्कि सख्त अर्थ में कुछ भी न पीना भी है। उपवास का अर्थ अर्थात उपवास आध्यात्मिक रूप से दिव्य विचारों के साथ रहना है, अर्थात सर्वोच्च चेतना के करीब रहना है। यह केवल इंद्रियों और कामेंद्रियों की गतिविधियों को बाहरी रूप से त्याग कर और इसके बजाय जीवन के मूलभूत उद्देश्य को जानना भी इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये है एकादशी व्रत के अद्भुत लाभ, और साइंस भी अब इसे मानता है कि एकादशी व्रत वाकई हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण व्रत है। तो ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।